स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री का, और वो चैप्टर है आपका 6th, न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आइडियाज़। इसमें आप नए नए विचारों के बारे में पढ़ोगे कि इतिहास में ऐसी विचारधारा के लोग पैदा हुए जिन्होंने समाज से अलग अपनी सोच रखी, अपने आइडियाज़ रखे, जो वह उस टाइम विचार चल रहे थे, धर्म पूजा पाठ की पद्धतियाँ चल रही थी, उनसे भिन्न अपने विचार रखे, उनको नहीं माना मतलब, और उन विचारों को लोगों ने फॉलो भी किया, माना भी, उनका अनुसरण किया। बहुत सारे लोग उनके समर्थक हो गए क्योंकि पुरानी चीज़ें उन लोगों के लिए सही नहीं थी, उन लोगों को का शोषण कर रही थी, उन लोगों को दबा रही थी। जैसे हिंदू जो प्राचीन मान्यताएं थी वो इस तरह की थी कि जो नीच जातियों के लोग होते थे, नीच मतलब जिन्हें समाज में छोटी जाति के रूप में माना जाता था, स्त्रियों के लिए था, अनपढ़ लोगों के लिए था, व्यापारियों के लिए था। वो जो रूल बनाए हुए थे समाज में, वो व्यापारियों को, अछूतों को, महिलाओं को सही नहीं लग रहे थे, उनको दबा रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। जैसे कुछ रूल बना दिया गया था कि समुंदर पार नहीं जाना, तो ऐसे लोग जो समुंदर के पार जा रहे थे, व्यापारी थे, उनके लिए वो सही नहीं थे। दूसरी कह दिया कि वेद नहीं पढ़ सकती महिलाएं या अछूत लोग हैं, तो वेद के खिलाफ, वेदों के खिलाफ या वैदिक ज्ञान पढ़ाने वालों के खिलाफ है, जो उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया जिनको रोका जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से नए नए विचार हिंदू सोसाइटी में आए और उनमें से कुछ आज तक प्रचलित हैं। आपने इसका चित्र देखा होगा, इनका पहचानो किसका चित्र है ये? महात्मा बुद्ध। ठीक है, एक चित्र और देख लो, ये जैन आपने देखे होंगे ना, जो मुंह पे पट्टियां वगैरह रखते हैं, सफ़ेद कपड़े डालते हैं, ये महावीर जैन के फॉलोअर हैं। और जो स्टैचू आप देख रहे हो ये महावीर जैन है। और आप देखोगे कि दोनों ही ध्यान की स्थिति में है। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, और ये भी ध्यान की स्थिति में है। आपने शब्द सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में आओ, संगम की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। तो ये क्या है? ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रवर्तक थे दोनों, महावीर और गौतम बुद्ध। दोनों ने ही जो प्रचलित विचारधारा थी, प्रचलित आइडियाज़ थे, प्रचलित धर्म ग्रंथ थे, उनके विरुद्ध जाके आम लोगों के हक में जो कानून थे, हक मतलब कानून नहीं, विचार थे, बातें थी, वो कही, वो शिक्षाएं दी जिन्हें आम लोग आसानी से फॉलो कर सकते थे। और वो धर्म कोई ऐसा नहीं था कि ये धर्म कुछ लोग अपना सकते हैं। ऐसे तो कोई धर्म ही नहीं होता जिसे कुछ लोग अपनाएं, फिर तो धर्म की विचारधारा ही संकीर्ण हो गई। धर्म तो ऐसी चीज़ है जो सबको अपनी रक्षा देता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए धर्म हो वो सच्चा धर्म नहीं होता। इस तरह से नए नए विचार भारत की धरती पर पैदा हुए और उनका प्रभाव आज तक हम देखते हैं। आप जगह जाओगे लेह लद्दाख वगैरह में, उत्तरांचल में जाओगे या हिमाचल में जाओगे, वहाँ आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे। इसी तरह गुजरात में अगर आप जाते हो तो वहाँ बहुत सारे जैन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। ये अंगा की ट्रिप है, अंगा कहीं जा रही है स्कूल ट्रिप पे, और ट्रेन से महाराष्ट्र में लेट नाइट वाराणसी से वो चलते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। हर मदर हु कम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड टीचर डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी द सारनाथ। सारनाथ एक जगह है एमपी में, मध्य प्रदेश में। वहाँ पर बुद्धिस्टों के जो मंदिर हैं, मंदिर नहीं कह सकते हम उन्हें, संगम या विहार कहते हैं, वो आज तक हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्टोरी बुद्धा की क्या थी। गौतम बुद्ध एक, इनके बारे में एक कहा जाता है कि ये एक अच्छे वंश के, ये राजा वंश से थे, और इनके पिता ने, इन कहते हैं कि भविष्यवाणी हुई थी, या तो बड़ा सन्यासी बनेगा या बड़ा राजा बनेगा।
तो इसके पिता ने सब कुछ उसके महल में ऐसा फैसिलिटीज़ दी कि इसको कभी दुख का एहसास ना हो। और लेकिन जब वो बड़े हुए, बाहर निकले, तो उन्होंने ऐसी अवस्थाएं देखी, दुख देखे, पीड़ा देखी, मौत देखी, जिससे इनका मन दुखी हो गया। लेकिन जब उन्होंने किसी सन्यासी को देखा, जब इन्होंने सन्यासी को देखा तो उसके चेहरे पर उन्हें एक शांति दिखाई दी। तो उन्हें लगा कि सन्यास में ही शांति है। बट सिर्फ कपड़े बदलने से, घर छोड़ने से सन्यास नहीं होता। सन्यास का मतलब होता है कि आप जो सामाजिक या आसपास की जो चीज़ें हैं उसको अपने हृदय पे या अपने दिल पे कंट्रोल ना होने देना, सिचुएशन को अपने ऊपर हावी ना होने देना, अपने अनुसार रहना। ठीक है, तो ये तो चीज़ें खराबी, ये तो आध्यात्मिक बातें हैं, वो बाद में समझ आएगी। अब हम बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं। सिद्धार्थ आल्सो नो एज गौतम, सिद्धार्थ जिसे गौतम कहा जाता था, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, वो बौद्ध धर्म के, ये ऐसे लिखते हैं बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। दिस वाज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल, और ये ऐसा था जब लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा था। एज यू सी इन चैप्टर 5, सम किंग्स इन महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। आपने देखा कि किस तरह से फर्स्ट चैप्टर से मनुष्य गुफाओं में रहता था, फिर उन्होंने गांव बसाए, गांव के बाद राजा बने, और इस तरह से चेंज हुई लाइफ। नए नए शहर डेवलप हो रहे थे, ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से बदल रही थी लोगों की। और बदलती हुई ज़िंदगी में जो पुराने विचार होते हैं वो फिट नहीं बैठते कई बार, और इस वजह से वो उनकी जगह कोई नए विचार ले लेती। जैसे 2500 साल पहले जातीय धर्म के जो बंधन थे वो हमारे यहाँ बहुत कठोर थे, कास्ट के। कुछ साल पहले भी थे, 100 साल 150 साल पहले, लेकिन आज जाति बंधन, धर्म के बंधन टूट रहे हैं। जॉइंट फैमिली टूट रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, एक ही इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो जात पात कहीं नज़र नहीं आती। वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, महाजनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, राजा ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, बड़ी बड़ी सेनाएं हो गई थी, उनके बड़े बड़े साम्राज्य हो गए थे। न्यू सिटी डेवलपिंग एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल, और गांव में भी लाइफ बदल रही थी। मैनी थिंकर वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंज इन द सोसाइटी, और बहुत सारे ऐसे बुद्ध जैसे जो लोग थे वो समझ रहे थे कि समाज में परिवर्तन आ रहा है, और इस परिवर्तनों के कारण बहुत सारे लोग तो अच्छी स्थिति में, उन्होंने अपने आप को किसी न किसी तरीके से बड़ा बना लिया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उससे बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो जो नए विचारक थे उन्होंने ये सोचा कि किस तरह से इन बदलती हुई परिस्थितियों में जिन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है उनको कैसे बचाया जाए। द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गण नॉन एज शाक्य गण। देखो, गण होते हैं, उस टाइम भी कई ऐसे गण थे, ऐसे राज्य थे जहाँ पर राजा नहीं होता था, वहाँ पर लोगों द्वारा चुना हुआ राजा होता था। उस समय भी कुछ तो बहुत शक्तिशाली राजा होते, जैसे पटना वगैरह, पटलिपुत्र के राजा। कुछ गण थे जहाँ पर राजा जनता द्वारा चुना जाता था। तो बुद्ध जो हैं वो शाक्य गण के थे और क्षत्रिय थे। क्षत्रिय वो जाति होती थी उस टाइम जो लड़ती थी, और लड़ने की वजह से राजा हमेशा जो शक्ति धारक होता था वही बनता था, मतलब क्षत्रिय राजा होता था। When he was young man, जब वह जवान था, he left the comfort of his home। मैंने बताया ना कि एक स्टोरी इनके पीछे, जब उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ आदमी जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं वो रो रहे हैं, एक बूढ़ी औरत है जो लाठी के सहारे चल रही है, तो उन्होंने देखा कि बीमारी, बुढ़ापा, मौत जो है वो आदमी को दुख देती है और वो कभी ना कभी आएगी। और जब वो सन्यासी को देखता है तो उन्हें लगता है कि शायद सन्यासी इस वजह से शांत है, खुश है, क्योंकि उसके जीवन में ये जो दुख शोक नहीं है, या उनसे ऊपर उठा हुआ है, उनको इफ़ेक्ट नहीं करती जो सोरोज वगैरह होती हैं लाइफ की। इस वजह से उन्होंने अपने घर का सारा कंफर्ट छोड़ दिया जो उसके पिता ने उसके चारों ओर पैदा किया हुआ था। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर, लेकिन वो घूमते रहे, एकदम ज्ञान का बोध नहीं होता। मतलब जब
अपने आप से मिलन होता है या अपने स्व अस्तित्व से, जो हमारा एक्चुअल रूप होता है उसको पाने में आदमी को बहुत समय लग जाता है। और जब एक्चुअल रूप आदमी को मिल जाता है तभी कहते हैं कि ज्ञान होता है, एकलव्य की प्राप्ति होती है, केवल्य की प्राप्ति होती है, एकलव्य की नहीं सॉरी, केवल्य की प्राप्ति होती है। और केवल्य का मतलब होता है भीतर का ज्ञान होना, अपने आप को जानना, आत्मा को जानना। तो उसने क्या किया, वो सालों तक घूमते रहे, मीटिंग करते रहे, डिस्कशन करते रहे कि ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, इस बारे में दूसरे थिंकर से। ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड आउट हिज ओन पाथ ऑफ रियलाइजेशन। तो उसने एक रास्ता निकाला कि अपने आप ही कैसे रियलाइज हो जो सुप्रीम पावर है उसका। और जो ध्यान की, जो आज सारे संसार में महत्व बताया जा रहा है, मेडिटेशन का, ध्यान का, किसी एक चीज़ पर फोकस करने का, वो बुद्धा ने ही दी थी। जो बुद्धिस्ट हैं वो ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करते, वो या तो बुद्धिस्ट ग्रंथ पढ़ते हैं या मेडिटेशन करते हैं। अगर आप जाओगे सांची के स्तूप वगैरह देखोगे, वहाँ आपको मेडिटेशन करते हुए बहुत सारे बुद्धिस्ट मिलेंगे। और 4 days ऑन एंड अंडर द पीपल ट्री ऑफ बोध गया इन बिहार। और ये कहते हैं कि उसको बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया एक बिहार में एक जगह है, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए नहीं कि वो पीपल के नीचे बैठे रहे और पीपल महाराज ने, नहीं, उनको मेडिटेशन के द्वारा ये एहसास हुआ कि जो भी शक्ति है वो अपने भीतर ही है। और जब स्व से मिलन होता है तो इसका मतलब प्रभु से मिलन हो गया। और स्व का मतलब होता है हर तरह के दुख, दर्द, सोरो, खुशी, हैप्पीनेस से मुक्ति। और व्यक्ति एक ऐसी समस्थिति में पहुंच जाता है जहां दुख और सुख का एहसास नहीं होता। वेयर द अटेन इनलाइटमेंट, जहाँ उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। आफ्टर दैट, इसके बाद ही वॉज नोन एज द बुद्धा। बुद्धा मीन्स ए वाइज बुद्धिस्ट लाइट पर्सन, जो प्रकाशित हो चुका है ज्ञान से, एक बुद्धिमान व्यक्ति। ही देन वेंट टू द सारनाथ, वह सारनाथ गया नियर वाराणसी, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ वो कुछ समय उसने पढ़ा। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, पैदल वो चला, ट्रैवलिंग की, जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश दिए। इस उपदेश में उन्होंने बहुत सारे कष्ट भी सहे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके विरोधी हो गए, जो प्राचीन धर्म मान्यताओं, जैसे ब्राह्मण थे उस टाइम, ज्ञान का कहते हैं कि ब्राह्मण का ही हक है ज्ञान लेने पर, दूसरों का नहीं है। लेकिन बुद्धिस्ट जो है ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहे थे जो सबके लिए, तो वो लोग इसके विरुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि सब बराबर है। लेकिन उस टाइम भारत का समाज जो है जात पात में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, बटा हुआ था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र को पाँव की जूती मानते थे। तो इस तरह, लेकिन बुद्ध जो कहते थे कि सब बराबर है, तो लोग उसके विरुद्ध भी हुए। बहुत कठिनाइयाँ भी उसने सही, स्थान स्थान पर गए, लोगों को टीचिंग दी। टिल ही पास्ट अवे ऑन कुशीनारा, एक जगह है कुशीनारा उत्तर प्रदेश में, वहाँ इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, कुशीनारा में। द बुद्धा टोट दैट लाइफ इज फुल ऑफ, यहाँ से आपको शिक्षाएं मिलेंगी कि बुद्धा ने क्या शिक्षाएं उस टाइम दी। बुद्धा टोट दैट द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जो है लाइफ दुखों का घर है, दुखों से भरी पड़ी है। न अनहैप्पीनेस है, मतलब इसमें कोई सुख नहीं है। दिस इज काज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर्स, और इसका कारण एक ही है कि हमें चाह है, भूख है, इच्छा है कि 90% नंबर आए तो मैं खुश होऊंगा, नहीं तो मैं दुख हो जाऊंगा। लेकिन जो सुखी रहता है ना, उसको कोई कंडीशन नहीं होती, सुख की कोई कंडीशन नहीं होती। हो सकता है 90% के बाद आपको लगे कि ये तो बहुत कम आए हैं, पड़ोसी के बेटे को तो 95% आए हैं, लोग उससे भी खुश ना हो, तो क्या 90% से खुशी आई? नो। खुशी आती है खुश रहने से, इन चीज़ों के ऊपर उठने से। जब आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती, इच्छाओं का मतलब ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि पढ़ो मत, ज्ञान लो, ग्रहण करो, इन चीज़ों के पीछे मत दौड़ो जो टेम्परेरी है। 90% अंक आना टेम्परेरी है, क्योंकि 90% आने से खुशी मिले ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उसी शाम
कुछ और ऐसी घटनाएं हो जाए जो दुख का कारण बन जाए। तो चीज़ें और घटनाएं वो दुख का कारण ना हो, यही बुद्धिस्ट कहते हैं। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और पूरी तल्लीनता से, पूरी इच्छा शक्ति से अपना काम करें। मतलब वही गीता में जैसे कहा गया, काम करो फल की इच्छा ना करो। वैन ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। सम टाइम इन इवन इफ वी गेट वट वी वांट, कई बार हम चाहते हैं जो हम चाहते हैं वो हम सेटिस्फाइड नहीं होते। एंड वांट इवन मोर, और उससे अधिक चाहते हैं। ठीक है, मान लो आप क्रिकेटर हो, आपको लगता है कि मैच में मेरी सेंचुरीज लग जाए, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। बट हो सकता है कि आपसे पहले ही आने वाले जो प्लेयर थे उसने 150 रन बना दिए हों मैच में, तो आपको बाद में उसके 150 बनाने के बाद में मिलेगा यार नहीं, सेंचुरी भी कम नहीं है, 160 बनाऊं तो बढ़िया है, इससे ज़्यादा मुझे मैन ऑफ द मैच मिल जाए, इससे ज़्यादा बनाऊं तो अच्छा है। तो इस तरह से इच्छाओं का कोई पैमाना नहीं होता। जो आपके बस की बात है वो उसको पूरे एफर्ट्स लगा के करें, और जो परिणाम है उसकी चिंता ना करें। बुद्धिस्ट यही कहते हैं। द बुद्धास डिस्क्राइब दिस एज द थ्रस्ट ऑफ तन्हा। ये कहते हैं कि ये तो इच्छाओं की प्यास है, तृष्णा है ये तो, और जितनी बड़ी तृष्णा होगी व्यक्ति उतना ही दुखी होगा। आज हमारे घर 20 इंच टीवी है, कल एलईडी आ जाए, परसों ये आ जाए, इस तरह इच्छाओं की भूख कभी नहीं मिटती। ही टोट दैट हिज कंटेंट कर्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। और ये कहता है, उन्होंने सिखाया कि जो इच्छाएं हैं वो दुख का कारण बनती हैं, इसलिए इच्छाएं कम से कम हों। ही आल्सो टोट पीपल, उसने ये भी बताया कि टू बी काइंड, दयालु बने, मतलब अपने से कमज़ोरों की मदद करें, एनिमल्स के प्रति दया दिखाएं, एंड रिस्पेक्ट द लीव्स ऑफ अदर, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। एनिमल्स के प्रति भी रिस्पेक्ट दिखाएं। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्म। ये कहते हैं कि हमने जो काम किए हैं उसको कर्म है वो हमारा, वो चाहे गुड और बैड हो, आपका कर्म गुड और बैड होगा वैसा ही आपका परिणाम होगा। मान लो आप पढ़ नहीं रहे अभी कोरोना काल में, तो मतलब आप ये चाहोगे कि मेरे अंत में 90% नंबर आ जाए, सारे साल आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो क्या ये जो रिज़ल्ट की इच्छा है वो सही है, और या क्या वो आ जाएगा? नो। ये आपके कर्म पे डिपेंड करेगा, काम पे डिपेंड करेगा, एक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसका परिणाम क्या निकले। परिणाम तभी संभव है अच्छा जब काम अच्छा हो, नहीं तो बुरे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो ये सिंपल सी टीचिंग थी बुद्धा की। तो बुद्धा टॉट इन लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। देखो पहले क्या था कि संस्कृत में पढ़ाई होती थी, जो लोग संस्कृत जानते थे वो विद्वान बन जाते थे, विद्वान बनकर वो समाज के ऊपर जो तबका था वो कहलाते थे कि हम बड़े हैं, हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, दूसरे समाज को चलाने के काबिल नहीं है, हमारे पास पावर होना चाहिए। बट बुद्धा ने वो उस भाषा को अपनाया जो आम लोगों की भाषा थी, संस्कृत सबको नहीं आती थी, और वो भाषा थी प्रकृत, सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि हर कोई उसका मैसेज समझ सके। ये स्तूप एक तरह की बिल्डिंग होती है, सारनाथ के स्तूप है ये। दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूप was built to mark the place where the Buddha first taught his message। ये जगह है स्तूप जहाँ पर बुद्धा ने सबसे पहले मैसेज दिए थे। यू विल लर्न मोर अबाउट स्तूप इन 11th चैप्टर, पढ़ेंगे तो और भी जानेंगे स्तूप क्या होते हैं। उसके बाद अगला है, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज वेदा। वेद जो मैंने बताया था आपको कि 4 वेद हैं भारत में, जिसे कहते हैं कि ये उसके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा नहीं भगवान के द्वारा लिखे गए हैं, तो वो ज़्यादातर संस्कृत में ही होते थे जो वेद हैं, और उनकी भाषा इसीलिए जो आम लोग हैं वो समझ नहीं पाते थे, ब्राह्मणों के माध्यम से उन्हें समझना पड़ता था। एक समय ऐसा भी आया कि वेदों को पढ़ने का अधिकार सिर्फ
ब्राह्मणों को हो गया, ठीक है। ये स्तूप है भाई, इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं स्तूप, ठीक है। He also encouraged people to think about themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. उसने लोगों को इनकरेज किया कि सिंपल लाइफ जो, और वो स्वीकार करो जो आप चाहते हो, या वो काम मत करो जो दूसरे चाहते हैं, दूसरे करवाते हैं आपसे। आपको जो सही लगता है वो करो। उसके बाद है एक फेमस स्टोरी है बुद्धा के बारे में, चलो पढ़ लेते हैं। वंस देयर वाज ए वुमन नेम्ड किस्सा गौतमी, किस्सा गौतमी नाम की एक लेडी थी, हुज सन हैड डाइड, जिसका बेटा मर गया। ही वाज सो सैड दैट ही सी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू हिज लाइफ। कि वह इतनी दुखी थी उसके, वो अपने बच्चे को गली में उठाए फिर रही थी, रो रही थी कि कोई मेरे बच्चे को कि जीवन वापस ला दे। ए काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, एक आदमी उसे बुद्धा के पास ले गया। बुद्धा सेड ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उसने कहा कि मेरे लिए एक सरसों के बीज लेके आओ, एक मुट्ठी भर, एंड आई विल ब्रिंग यू चाइल्ड कम बैक टू लाइफ, तो मैं इस बच्चे की ज़िंदगी वापस ले आऊँ। किस्सा गौतमी वाज ओवर एंजॉयड एंड स्टार्ट ऑफ एट वंस, but the Buddha gently stopped her and added, the seed must come from the house of a family where nobody had died. किस्सा गौतमी एक बार तो सुनकर बड़ी खुश हुई, लेकिन वो कहता है कि मेरे को सीड वहीं से चाहिए जिसके घर से कभी भी मौत ना हुई हो। तो ऐसा कोई घर होता नहीं जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो डोर टू डोर गई, बट वट एवर वेन एवर वेर एवर सी वेंट सी फाउंड आउट द समवन और द अदर, फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड, कोई ना कोई मरा मिलता। तो वो क्या बताना चाह रहे थे कि भाई मौत जो है वो रियलिटी है संसार की, और आपके घर में अकेले में नहीं, ये तो सारे संसार में होगा, और ये सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो मतलब समझाने का तरीका उनका बहुत अच्छा था। अब हम पढ़ते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और उपनिषद अगर आप पढ़ो बड़े हो गए तो लगेगा कि एक्चुअल में ज्ञान इसमें दर्शाया गया है। इसमें जितनी भी चीज़ें आम एक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, मोह है, माया है, ज्ञान है, कर्म है, थोड़े से आपके लिए बड़े शब्द हो जाएंगे, आप अभी बच्चे हो, उनका बड़ा आसानी से डिस्क्राइब किया गया है। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स ए लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जब बुद्धा अपना प्रवचन दे रहे थे, बुद्धा की जो शिक्षाएं बड़ी सिंपल थी, तो कुछ लोग थोड़े से डिफ़िकल्ट आंसर, जैसे मैंने बताया कि मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, मोह क्या है, उनके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप ये क्वेश्चन ढूंढना चाहें कभी बड़े हो गए तो गीता पढ़ लेना, उसमें सारे आंसर दिए गए हैं। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट, कुछ ये जानना चाहते थे लाइफ आफ्टर दैट, क्या मृत्यु के बाद जन्म है, जीवन है। कहते हैं ना भूत प्रेत हैं, आत्माएं हैं, ये है। तो क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण भी नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि लाइफ के बाद, डेथ के बाद लाइफ है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जब हड़प्पा संस्कृति में लोग मर जाते तो उनके साथ सामान रखा जाता था, तो वो बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी लाइफ है, तभी तो रखते थे। हमारे यहाँ भी जैसे पंडित को खाना खिलाया जाता है, श्राद्ध निकाले जाते हैं कि मरे हुए को ये चीज़ें जाती हैं। तो इस तरह की पता है नहीं इन चीज़ों का है भी या नहीं भी, ठीक है ना। कुछ लोग सरे से इनकार कर देते हैं, कुछ इन चीज़ों को मानते हैं। अदर वांटेड टू नो वाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, दूसरे ये जानना चाहते थे कि बलि क्यों दी जाती है। जैसे बकरीद पर बकरे की बलि दी जाती है, कई धर्मों में देवी पर जैसे काली माता पे बलि चढ़ाई जाती है, तो क्यों दी जाती है। क्या कोई भगवान ऐसा है कि किसी की जान लेके खुश हो? क्या वो बलि से खुश हो सकते हैं जिसने जीवन दाता है?
क्या किसी को मारना पसंद करता है? ये तो बात ही नहीं हजम हुई कि भगवान जो कहते हैं कि जीव जंतु की रक्षा करो, वो किसी की बलि से खुश हो जाए, बट ये रिवाज बनाए गए लोगों के द्वारा। मैनी ऑफ दीज थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट एवर आफ्टर डेथ। कुछ लोगों का विश्वास था कि कुछ चीज़ें परमानेंट है जो डेथ के बाद भी होती रहती हैं। कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाओ, है कि आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो जन्म के बाद भी नहीं मरती, शस्त्र उसे मार नहीं सकते, जो अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर बड़े डिटेल से बातें की गई हैं उपनिषद में। एक तरह का डिस्कशन है, वाद विवाद है। और उसमें एक गार्गी घोषा नाम की स्त्रियां हैं जो बड़ी अच्छी डिबेट करती हैं। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्म और द यूनिवर्स सोल। और कोई मतलब इस चीज़ को आत्मा कहता है कि आत्मा बनी रहती है, कोई ब्रह्म कहता है। देखो दो तरह की चीज़ें होती है, एक ब्रह्म होता है और एक होता है भ्रम। जो चारों ओर फैला हुआ वो भ्रम है, ठीक है ना। लेकिन ब्रह्म का मतलब यूनिवर्स, एनर्जी, वो विश्व एनर्जी जिसने हमें बनाया है, ठीक है, और वो हमेशा रहती है। मनुष्य चला जाता है तब भी जो भी एनर्जी उसके अंदर बह रही है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो थोड़ी सी हैवी चीज़ें हैं, अच्छी हैं, लेकिन समझनी चाहिए आपको ये चीज़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।